जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का महत्व और महात्म्य क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा अवश्य लगाना। हिंदू धर्म में वैसे तो साल की सभी यानी कि 24 एकादशियां बहुत ही खास होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का कुछ खास ही महत्व होता है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमलकी यानी कि आंवला एकादशी, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ का पूजन भी किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उसका पूजन करने से हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला एकादशी का व्रत रखने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रहे सभी कष्टों का निवारण होता है। जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ आदमी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी का दिन और व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन यदि सूर्योदय के बाद करते हैं तो अधिक फलदायी माना जाता है। अब की बार आमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 20 मार्च को रात 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च को सुबह 2:22 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आंवला एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 21 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम को 4:07 तक किया जा सकेगा। लेकिन आपको व्रत का पारण 3 बजे के बाद में करना है, क्योंकि 1:30 बजे राहु काल शुरू हो जाएगा और राहु काल में व्रत का पारण करना शुभ नहीं माना जाता। पूरे विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत 1000 गौदान के बराबर फल देती है। तो अब अपने सुनेंगे कि एकादशी के दिन हमें कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक समय की बात है कि मधानता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे कोई ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो महर्षि बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। तो मधानता कहने लगे कि आमलका एकादशी कौन सी होती है, मुझे सब कुछ आप विस्तार पूर्वक बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो मधानता की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनना। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या फिर कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और वहां पर सारे स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से किया करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन के महीने की शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई तो उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे आंवले वृक्ष, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है, तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस तरह से स्तुति करके उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया।
रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से बेहाल अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी की महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार उसने अन्य मनुष्यों की भांति सारी रात जागते हुए बिता दी। सुबह होते ही सारे लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह अपनी सारी प्रजा का सम्मान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद में पहाड़ी पर मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मार दिया है और बचे हुओं को देश से निकाल दिया है। अतः हमें इसको मार देना चाहिए। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके। तो वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर जैसे ही गिरते नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा होकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठे तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन स्त्रियों को किसने मारा है? इस वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जो मेरा भला चाहता है? राजा इस तरह विचार कर ही रहा था कि इतने में वहां पर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी सहायता और कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। तो इस तरह विष्णु भक्त होने के कारण उसकी रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं की। कथा सुनाकर महर्षि बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं और एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल हो जाते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो इस तरह हर मनुष्य को एकादशी का व्रत बड़े नियम और श्रद्धा भाव से करना चाहिए और व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।